लाइए सबको स्क्रीन पर स्वागत। आशुतोष को लाइए जरा। आशुतोष के एक्सप्रेशन देखें। ओके, कोई भाव नहीं है। कुछ दिन पहले याद होगा राष्ट्र की बात संडे एडिशन के दर्शकों को मैंने आशुतोष से राघव चड्ढा पर सवाल किया था। उन्होंने कहा था मैं नहीं बोलता, लेकिन अब लगता है वो समय आ गया है क्योंकि अब पार्टी टूट चुकी है। 7 सांसद बीजेपी में चले गए। आशुतोष क्यों गए ये सांसद, आपको क्या लगता है? और अगर कोई जानकारी हो तो वो भी बताइएगा, आज मत छुपाइएगा। नहीं, देखिए, ये जो 7 लोग गए हैं, इनके जाने पर, कुछ के जाने पर तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, कुछ के जाने पर मुझे वाकई में हैरानी है। हाँ। जैसे राघव चड्ढा को लेकर या स्वाति मालीवाल को लेकर तो ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी, बल्कि जो विधानसभा का चुनाव था उसके पहले से चर्चा चल रही थी कि देर सवेर ये लोग जो है ये आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। इस तरीके की खबरें भी थी और ये बात काफी हद तक सच भी साबित हुई है। जहां तक जो 4 बिजनेसमैन है, उनके बारे में भी मतलब ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन अशोक मित्तल के यहाँ छापे पड़े और उसके ठीक पहले संजीव अरोड़ा के यहाँ छापे पड़े, जो वहां की सरकार में मंत्री का पद लिए हुए हैं, तो उसके बाद ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार के निशाने पर है और ऑपरेशन लोटस वहां कामयाब होगा नहीं होगा कहने की बात थी। लेकिन ये दोनों लोग वल्नरेबल हो गए और मुझे लगता है कि ये जो ईडी के छापे पड़े उसके बाद से इन सबको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप ज्यादा समय तक अगर आम आदमी पार्टी में रहेंगे तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो। लेकिन एक नाम जिसने वाकई मुझे चौंकाया, जिसको लेके मैं वाकई में बहुत हैरान हूं, वो है संदीप पाठक का नाम। इसलिए क्योंकि संदीप पाठक बहुत ही कमिटेड माना जाता था, संगठन के आदमी थे, डेटा का, जैसा कि आपने कहा कि वो डेटा के खिलाड़ी माने जाते थे। और पंजाब में जो 2022 में जो आम आदमी पार्टी जीती उसके लिए काफी कुछ मेहनत संदीप पाठक ने खुद की थी। वो विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने काफी उसकी जमीन भी तैयार की थी, काफी मेहनत भी उन्होंने की थी, लंबे समय तक वो वहां पर रहे भी थे। बल्कि मैं भी आपको बता सकता हूं कि सिर्फ 2022 नहीं बल्कि 2017 में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त भी वो आशीष खेतान की टीम में थे और उन्होंने गांव-गांव शहर-शहर घूम-घूम के काफी इनपुट पार्टी को देने की कोशिश की थी। और उस वक्त उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 2017 में जब सब लोग आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना सकती है, तब उन्होंने इस ओर इशारा किया था कि किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए और आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव हारने वाली। ये 2017 की बात मैं बता रहा हूं। तो और एक जमाना वो भी था जब वो अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में सबसे पावरफुल आदमी थे। हालांकि उनके बारे में पार्टी के बाहर लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन बेहद शक्तिशाली थे। नंबर 2 की पोजीशन एक तरीके से थी पार्टी में, जनरल सेक्रेटरी, संगठन का दर्जा उनको मिला हुआ था। वो तय करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके छोड़कर जाने पर मुझे वाकई में बहुत हैरानी है। और ये, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2024-25 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी तो उसके बाद से उसकी हार का बहुत कुछ ठीकरा उनके सिर फोड़ा गया और फिर वो पार्टी में काफी हद तक अपने आप को आइसोलेटेड या हाशिए पर महसूस कर रहे थे। तो उनके छोड़ने पर मुझे जरूर हैरानी है। बाकी लोगों के छोड़ने पर मुझे किसी तरीके की कोई हैरानी नहीं, ना तो राघव के छोड़ने पर ना स्वाति मालीवाल के छोड़ने पर। अभी और कोई मुद्दा होता ना, आशुतोष एकदम क्लियर लाइन लेकर एक ओपिनियनेटेड एडिटोरियल बहुत लाइन बढ़िया लेते और बोलते आज देखिए कैसे आम आदमी पार्टी का मसला है तो कैसे, हाँ मुझे हैरानी है इनका लग रहा था बिल्कुल एक रिपोर्टर की तरह। आज आपने ना मुझे सिर्फ ये बता दिया जी ग्राउंड पर। आशुतोष मुझे भी पता है सारी बातें भाई, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं ये क्या आपने क्यों छोड़ी थी आम आदमी पार्टी? क्यों इतने सारे लोग छोड़ छोड़ के चले गए? क्या आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में दिक्कत है या बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया है? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑपरेशन लोटस अगर नहीं चला होता तो जाहिर सी बात है कि लोग पार्टी नहीं छोड़ते। इसमें कम से कम बाकी के 5 लोग तो नहीं छोड़ते। 2 लोगों के बारे में तो मुझे मैं कन्विंस था कि ये लोग छोड़ के जाएंगे पार्टी में, क्योंकि ऐसी हालत पैदा हो गई थी। देखिए, ऑपरेशन लोटस के अलावा जो आम आदमी पार्टी 2014-15 की आम आदमी पार्टी थी और 2025-26 की जो आम आदमी पार्टी, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया है। और अब जो पूरी पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी की वो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स है। आप पार्टी के लिए या नेतृत्व के लिए कितने कितने नफे और नुकसान का सौदा है, इस पर मैं सौदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझ के। ये नफे नुकसान का कितना सौदा है। अगर आपके रहने से पार्टी को फायदा है, अगर आपकी स्ट्रेटजी से पार्टी को फायदा है, अगर आप पार्टी को चुनावी संदर्भ में फायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ और संदर्भों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी जरूरत है। और अगर आप के बारे में ये इंप्रेशन बन जाए कि अब आप पार्टी के लिए यूजफुल नहीं रह गए हैं, आप पार्टी को नहीं जिता पा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजीज में दम नहीं है, अगर आप संगठन में उतना काम नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए पार्टी के अंदर जगह धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप अपने को हाशिए पे महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है और इसलिए मैंने कई और जगह भी कहा है
कि वक्त आ गया है जब अरविंद केजरीवाल को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा और अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप जो बिल्कुल जिनको बच्चों से आपने नर्सरी से उठाया, नर्सरी से उठाकर उनको आपने ट्रेन किया, उनको नर्चर किया, उनको नेता बनाया, और जब उनके लिए जब आपने उनको राज्यसभा में पहुंचाया और फिर वो लोग अचानक छोड़ देते हैं, जब पौधा आपको फल देने लगे तब आप छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप की अपनी फंक्शनिंग में, उनके स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है। तभी तो ऐसा हो रहा, क्योंकि एक दो लोगों ने नहीं छोड़ा, काफी लोगों ने छोड़ा। लेकिन इन तीनों के को लेके मुझे इसलिए चिंता होती है क्योंकि तीनों का जो एग्जिस्टेंस था वो आम आदमी पार्टी की वजह से था। तीनों ने अपना करियर आम आदमी पार्टी में शुरू किया था। तीनों ने आम आदमी पार्टी ने एक को तो दो को तो राज्यसभा भेजा और दो को पंजाब का इंचार्ज बनाया। और राघव के बारे में तो ये कहा जाता था कि जब सरकार बनी थी उसके बाद वो डिफेक्टो सीएम थे, एक तरीके सुपर सीएम थे। तो ऐसे व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं, और उस फंडामेंटल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की स्थिति में लीडरशिप नहीं है। अगर ऐसे ही आपका टैलेंट अगर निकलता जाएगा, अगर आप पार्टी छोड़ के जाती रहेगी, तो पार्टी के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। आज भी पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जिन पौधों को आप जमीन से बीज से रोपते हैं और जब वो पेड़ हो जाते हैं फिर वो छोड़ के चले जाते हैं या टूट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये तो जो माली है उसको ही देखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम कहां पे। आपने क्यों छोड़ा था आशुतोष? आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या इन लोगों से? नहीं, इस सवाल का जवाब मैं कभी देता ही नहीं, इसलिए आप ये सवाल मुझसे ना पूछे तो बेहतर है। आप जानते हैं कि मैं अच्छा, आप रिलेट कर पा रहे हैं इन लोगों से कि इन्होंने क्यों छोड़ा होगा? देखिए, जो मेरा आज का भी जो आकलन है वो मेरी कोई पर्सनल आकलन नहीं, मैंने उसका जो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की, जिस तरीके से लोगों से बातचीत की, उसके आधार पे मेरी ओपिनियन है कि ये हुआ है पार्टी का और ये हो रहा है पार्टी के अंदर। हाँ। इसलिए उसके आधार पे मैंने कहा। देखिए, मतलब आप मानते हैं ना बाकी पार्टियों की तरह चल रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, उससे ज्यादा बुरी हालत है। उससे भी ज्यादा बुरी? मैं उससे ज्यादा बुरी हालत में। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी की लाइन से डिसएग्री करके सरवाइव कर सकते हैं। हाँ। आप राहुल गांधी की आलोचना करके भी काफी हद तक सरवाइव कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक सिस्टम है। आप नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स से सहमत हो, असहमत होइए, अमित शाह की रणनीति से सहमत या असहमत हो, लेकिन एक रणनीति है वहां पे, एक सिस्टम है वहां पे जो काम करता है, संगठन है वहां काम करता है। हाँ, आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री जी से बहुत ज्यादा असहमत होकर नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी में तो आपका सर्वाइवल ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर डिपेंड करता है। अगर जरा सी भी असहमति होगी तो फिर आपके लिए बाहर के दरवाजे खुल जाएंगे और आपको बाहर निकलना पड़ेगा उसमें से। तो ये जो स्थिति है, जो भाई एक जमाना था जब ये पार्टी कहती थी कि हाईकमान कल्चर बहुत ज्यादा हो गया, डेमोक्रेसी नहीं है। आज हाईकमान की जो बात की जाती थी, उस हाईकमान का बाप है भाई इस पार्टी के अंदर। किसी के कोई नहीं चलती इस पार्टी के अंदर। सारे लोग एक तरीके से रोबोट्स हैं जिनमें सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है, और जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो आपको इंडिकेट करता है, आपको उसी हिसाब से काम कर। उससे जरा सा भी आप डिसएग्री करेंगे तो आपके लिए जगह नहीं बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी को सरवाइव करना है, आगे के 25-30 साल की राजनीति करना है, तो दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपने आप को नए सिरे से कोर्स करेक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये प्रशांत भूषण छोड़ के गए, योगेंद्र यादव छोड़ के गए, बड़े लोग थे, लेकिन उनके जाने से पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ। जब आपकी नर्सरी से निकले हुए लोग छोड़ के जाने लगे तब ज्यादा नुकसान होता है। तब लोगों के मन में सवाल होता है कि जिनको आपने बनाया, इतना बड़ा किया, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और उसके छोड़ने का एकमात्र कारण है कि जब लीडरशिप आपको पूरी तरीके से इग्नोर करने लगे और आपके कंसर्न्स को एड्रेस ना करे, तब यह दिक्कत पैदा होती है। ओके।